साइली प्लीज है ऑफ करके। आज एक अलग विषय आप सभी जो शिक्षक हैं, आप एनसीसी के, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और विषय क्या है उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 23 तारीख को 23rd ऑफ अगस्त एक बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए। वर्ल्ड स्पेस डे। वेरी गुड, वो वर्ल्ड स्पेस डे था। हम और वो पहला वर्ल्ड स्पेस डे था। हम क्यों वर्ल्ड स्पेस डे मनाते हैं, क्यों मनाया हमने? हाँ, आंसर देंगे तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जितनी क्लैरिटी हो उतना अच्छा। केवल चंद्रयान ऐसा कहेंगे तो होगा क्या? स्पेस एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल सही, स्पेस एक्सप्लोरेशन। पर्टिकुलरली किसी ने कहा कि चंद्रयान है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है। चंद्रयान 3 जो है ना, ये चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, वो लैंडर उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, उसने सतह के ऊपर उसने लैंड किया। और उस लैंडिंग को 23 अगस्त 2023 को वो हुआ, और पिछले 23 अगस्त 2024 को उसको 1 साल पूर्ण हुआ। और इसी वजह से हर साल उसको हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नाम बताएंगे? बिल्कुल सही, विक्रम साराभाई। और इनकी जो दूरदृष्टि है, जो फोरसाइट है, उसकी वजह से देखिए 1963 में शुरू किया हुआ एक स्पेस मिशन आज कहां आके हम खड़े हैं। कल्पना करें कि एक समय ऐसा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आज हम इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, या फिर मंगलयान का मिशन होगा, या फिर चंद्रयान का मिशन है, भविष्य में गगनयान करके एक मिशन आने वाला है। तो ये सारे मिशंस हम बहुत जद्दोजहद करके और बहुत अपने मन से, कॉन्फिडेंस से ये हम पूरे कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि इसकी जो शुरुआत अगर हम देखें तो शुरुआत बहुत ही हम्बल है। क्या आप ये 2 जो चित्र आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसका कुछ रिलेशन मुझे आप बता सकते हैं? कुछ दक्षिण भारत से हमारे कोई साथी होंगे यहाँ, तो शायद हो सकता है कि क्या रिलेशन बताइए। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। वेरी गुड, फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग। और कुछ नहीं, पीछे तो आप देख रहे हैं ना सामने। अब्दुल कलाम आजाद। It was disassembled and then part by part we took it to the launching area, and then where we were arranged everything properly together, and then we have launched the satellite. So nice. Manually. Started? Pardon, I couldn't. Church, absolutely. ये बिल्कुल सही है। सर ने कहा कि इसरो का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ इस चर्च से। और ये जो चर्च है, ये चर्च ये तिरुवनंतपुरम के पास है, थुम्बा इसका नाम है, शायद आपने सुना होगा। और ये चर्च जो है, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इसरो के काम के लिए इस चर्च को दे दिया। हमारा जो जियोमैग्नेटिक इक्वेटर है, वो जियोग्राफिक इक्वेटर इस थुम्बा, इस पॉइंट से जाता है। इस वजह से यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करना, सबसे पहले जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च करना हमने शुरू किया विक्रम साराभाई सर की मदद से, या उनकी विजन से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी हम्बल स्टार्टिंग है कि वो जो साउंडिंग रॉकेट है, आजकल तो आप GSLV देखते हैं, PSLV देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो इस रॉकेट से है। इनको साउंडिंग रॉकेट्स कहते हैं। उसको लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए वो साइकिल के कैरियर के ऊपर रखा है। साल है 1963। इतनी हम्बल बिगिनिंग है। 1981 फिर से आप देखिए, उसी के बगल में एक दूसरा पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एप्पल करके एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। साल है फिर से 1981, और वो बैलगाड़ी के ऊपर डाल के उसको लॉन्चिंग पैड तक लेके जा रहे हैं, असेंबली के लिए लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत है, और वहां से लेके आज अगर हम देखते हैं तो कितना सी चेंज हम देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं कि जो कि एक सक्सेसफुल
मिशन रहा। तो GSLV Mark 3 करके एक रॉकेट है, उसके ऊपर पिगीबैक करके इसको स्पेस में छोड़ दिया गया। एक आंध्र प्रदेश में सेंटर है जहां से इसको लॉन्च किया जाता है। नाम बता पाएंगे? एब्सोल्युटली, वेरी गुड। उसको श्रीहरिकोटा कहते हैं। अब ये जो श्रीहरिकोटा है, ये इसका जियोग्राफिक लोकेशन देखिए कितना स्पेशल है, हाउ स्पेशल इट इज। तो देखिए वो लॉन्चिंग के लिए जा रहा है, और आपको क्या लगता है ये क्यों इसी साइट को चूज किया होगा? भारत तो बहुत बड़ा है भाई साहब, वो तो 3000 किलोमीटर साउथ टू नॉर्थ है और ईस्ट टू वेस्ट 3000 किलोमीटर है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अगर कुछ इशू हो जाता है, कुछ फेल हो जाता है, तो नेचुरल है कि ये ऐसी जगह है कि जहां ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं होगी। पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वो तो देखिए अब जंगल एरिया है सारा। और कुछ easily we can push to space. Why? कुछ तो रीजन होगा, there must be some reason. Yes. ये जो हमारा इक्वेटर है, विषुववृत्त जिसको हम कहते हैं, इस इक्वेटर के ये पास है। विषुववृत्त से ये 13 डिग्री नॉर्थ, यानी 13 डिग्री ऊपर है। तो 13 डिग्री ऊपर होने की वजह से क्या होगा? जी नेचुरल है जी, जो अर्थ का रोटेशन है, उस रोटेशन का उसको हेल्प, उसका वेलोसिटी का उसको हेल्प मिलेगा रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, इट इज टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड। वो वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन। वेरी गुड, बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू, तो उसको स्लिंग शॉट मिलता है। ये वो मूव कर ही रही है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ये उसकी गति है। तो वो गति तो उसको मिल ही रही है, प्लस उसको जो फ्यूल है उसकी भी गति उसको मिल रही है, तो उसको कम फ्यूल लग रहा है ना। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। तो बहुत सारी चीज है। और एक बात है कि इस पिक्चर से शायद आपको और थोड़ा सा एक व्यू मैं आपको देता हूं। इतनी सारी चीजें, इतने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इन सारे एडवांटेजेस के बाद भी और एक एडवांटेज है, सी है। एब्सोल्युटली, सी कोस्ट है। फिर से फेल हो जाएगा तो एक तो लैंड पे गिरेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सी में गया तो और प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोचिए कि एक चीज को करने के लिए कितने सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। आसान नहीं है चीजों को अचीव करना। तो इसरो के जितने भी मिशंस हैं, आज इसरो अगर यहाँ तक आया है तो उसके लिए कितने सारे मिशन फेलियर्स हुए हैं, मिस्टेक्स हुए हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन उन सब से सीख के आज इतना बड़ा सक्सेस हमने पाया है। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 का जो मिशन है वो लैंडिंग होने से पहले ही वो फेल हो गया, वो तो डायरेक्ट क्रैश लैंड हो गया। लेकिन इसीलिए चंद्रयान 3 का जो मॉड्यूल है वो इसरो चीफ ने या फिर वो जो डिसाइड करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ऐसा ही डिसाइड किया कि फेल्योर बेस्ड मॉडल, जहां कहीं भी गलतियां हो सकती है वहां का सारा सोच के एक एक चीज को ये करके फिर जाके ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये एक मूवी है, तो मैं ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। बस है ना, सारा जो चल रहा है वो तो इसी के लिए चल रहा है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। रोज हम ऑलमोस्ट मून को देखते हैं, उसको अलग अलग फेजेस में देखते हैं। कभी आप उसको अमावस्या के दिन वो दिखता है, नहीं दिखता है, वो बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन वो होता है। पूर्णिमा के दिन हम उसको फुल फॉर्म में देखते हैं। 59% मून ये चंद्र पूर्णिमा के दिन दिखता है, लेकिन ध्यान रहे वो पूरा 100% कभी दिखाई नहीं देता है। केवल आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक पार्ट आपको नजर आ, देखिए आप कभी भी देखेंगे आप कि पूर्णिमा के दिन अगर मून दिखेगा भी तो उसका ये जो पार्ट है मेरी तरफ जो फेस कर रहा है, केवल ये पार्ट दिखता है।
उसका जो पीछे का पार्ट है वो हमें कभी नहीं दिखाई देता है। ये आपको यहीं से पता चलेगा, है ना। चंद्रमा को आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि चंद्रमा का खुद के अर्थ इर्द गिर्द घूमने का समय और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने का जो समय है वो एक ही है। दैट इज 27.3 डेज। 27.3 दिन ये उसका डे पीरियड भी है और उसका मंथ पीरियड भी है। तो इसी वजह से वो अर्थ के साथ लैंडलॉक हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, और केवल उसका एक ही पार्ट दिखता है, दूसरा पार्ट दिखता नहीं है। आप बताइए मुझे कि मून का और हमारा जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। टाइड्स उसकी ग्रेविटी की वजह से, और अरे हमारा कैलेंडर जो है सर वो इसी की वजह से है। मून की जो फेजेस है उसके ऊपर तो कैलेंडर है। अभी हमारे महाराष्ट्र में कल ही पोळा करके एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हुआ। एब्सोल्युटली, ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो आप जानते हैं कि कोई फेस्टिवल पूर्णिमा के दिन आता है, कोई अमावस्या के दिन है, कोई और भी, तो हमारा कैलेंडर ही ल्यूनर बेस्ड कैलेंडर है। दूसरी बात है, ये है इसलिए हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो इसके पीछे रीजन ये है, आप देखेंगे कि ये कितना क्रेटर है, इसके ऊपर कितने सारे, आप देखेंगे कि कितने सारे स्पॉट्स हैं, कितने सारे डिचेस हैं। कभी हमारे विज्ञान केंद्र में अगर आपको चांस मिले तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि हमारे साइंस सेंटर में आप आए। हर गुरुवार और रविवार, ये ऐसे 2 दिन है कि विज्ञान केंद्र में हमारे पास एक बहुत सुंदर टेलीस्कोप है, बहुत पावरफुल, 11 इंच उसका ऑब्जेक्टिव है, मिरर है, और उससे अगर आप मून को देख लें तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना सुंदर मून दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ मेरे सामने देख रहे हैं, और उसके हर एक क्रेटर आपको क्लैरिटी से आप उसको देख पाएंगे। तो एक इसमें इंपॉर्टेंस है, मून इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात को आपको पता होगा कि रात के समय में कुछ उल्काएं हमारे अर्थ के ऊपर आती है। ऐसा लगता है कि कोई एक तारा टूट कर गिर रहा है, राइट? लेकिन वो कोई तारा नहीं होता है, वो पत्थर होते हैं जो घूमते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो अपने तरफ आ जाते हैं, अर्थ की तरफ। लेकिन ये जो मून है बीच में, ये उस पत्थर को, बहुत सारे पत्थरों को अपने पास खींच लेता है, और इसी वजह से ये इतना क्रेटर्ड है। हमारे अर्थ के ऊपर आपको इतने क्रेटर्स नहीं नजर आएंगे। हमारे महाराष्ट्र में एक बुलढाणा करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक लोणार करके सरोवर है। 50,000 साल पहले एक बहुत बड़ी उल्का उसके ऊपर आकर गिर गई थी, तो वहाँ एक सरोवर है खारे पानी का। तो अगर आपको कहीं चांस मिले तो आप जरूर देखेंगे। तो अर्थ और मून, इनका जो रिलेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दोनों भी एक में को सपोर्ट करते हैं, और मून है इसलिए हम हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, अरे इस स्लाइड में आपको जस्ट मैं ये दिखाता हूँ, ये हमारी अर्थ है। देखिए ये साइंस ऑन स्फीयर फैसिलिटी है, इसकी ब्यूटी ही ये है कि यहाँ आप चीज़ों को ऐसे देख पाएंगे कि जैसे आप जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली आपके नज़र के सामने दिखे। हमारी अर्थ है, और अर्थ के बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्पेस से अगर आप देखते हैं तो ये नीली दिखाई देती है, क्यों? क्या परसेंटेज है वाटर का? 73. Okay, the percentage is 79, right? The 21% is land area. इसके ऊपर बहुत सारे व्हाइटिश ऐसे पैच आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या हो सकता है? Clouds. ये सारे बादल हैं, क्लाउड्स हैं। और एक बात इसमें है, आप देखेंगे कि मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो ये नॉर्दर्न पोल है जिसको हम आर्कटिक कहते हैं, और राइट, यू कैन सी द अदर पार्ट एज वेल, ये अंटार्कटिका है, एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ के बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है, यहाँ अब जो लैंड एरियाज हैं, वो लैंड एरियाज में भी आप ग्रीनिश कुछ नजर आता है। ये ग्रीन क्या होगा?
ये सारा वेजिटेशन एरिया है, वेजिटेशन लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर जंगल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो हमको बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सैटेलाइट इमेजरी है, जितने भी फोटोग्राफ्स वीडियोस हम देख रहे हैं ये सारे सैटेलाइट के माध्यम से इस कार्यक्रम में आपको हम दिखा पा रहे हैं। तो जस्ट लेट अस स्टिक टू हमारा जो ये है मून का जो प्रोग्राम है उसको ही मैं स्टिक करके रहता हूँ। ज़्यादा बात इसरो के चंद्रयान की हो रही थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ। ये जो बहुत क्रेटर्ड लैंड दिखाई दे रहा है सदर्न, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करता हूँ ताकि आप सब लोग इसको अच्छे से देख पाएं। Everybody can see that at the center of that particular frame you can see that there are lots of craters at the center. So this is the south polar region of moon, और हमारा जो चंद्रयान है वो इसी एरिया में उसने लैंडिंग किया है। और इंडिया ये एकमेव ऐसा कंट्री है कि जिसने सदर्न एरिया में लैंडिंग किया है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने सारा जो इक्वेटोरियल एरियाज है वहां उसने लैंडिंग किया है। अपना ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की और एक स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी ये है कि इसको चंद्रयान 3 को जो बजट है, उसका जो बजट था वो था 600 करोड़। आपने शायद उस समय सुना होगा कि ल्यूना करके एक मून मिशन रशिया ने भेजा था, लेकिन वो क्रैश लैंड हो गया, फेल हो गया। आप जानते हैं उसका बजट कितना था? 1600 करोड़। और हमारा जो बजट था वो केवल 600 करोड़ बजट है पूरी दुनिया में। ध्यान रहे कि हम सबसे इकोनॉमिक है, उससे अगर कोई हमसे इकोनॉमिक पहले था तो वो था रशिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होने की वजह से दिक्कत ये हो गई कि रशियन प्रोग्राम ये पूरी तरह से ठप हो गया है। और नेचुरल है, बहुत सारे जो एस्पायरिंग कंट्रीज हैं जो सैटेलाइट्स को छोड़ना चाहते हैं, दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो ये इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी बात है हमारे, कितना बूस्ट वो हो सकता है, तो ये इससे पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नोट के साथ कि हमारा जो मिशन है या फिर चंद्रयान मिशन है, इस चंद्रयान मिशन ने हमको पूरे विश्व के सामने गर्व करने का एक मौका मिला। इसके बाद भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2045 तक पहला इंडियन मून के ऊपर लैंड करेगा। गगनयान मिशन के माध्यम से ये पॉसिबल होगा, ठीक है ना। काफी मेटिकुलस प्लानिंग करता है इसरो, तो नेचुरल है अब तक हमारे सारे मिशंस ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है, तो हमारा भविष्य भी काफी अच्छा होने वाला है। रेस्ट अश्योर कि हमारा जो इसरो है या फिर हमारी जो वैज्ञानिक मंडली है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। भविष्य में भी अनेक ऐसे मौके आएंगे कि जिसमें हमारे देश के ऊपर हमें गर्व करने का मौका मिलेगा। इसी नोट के साथ ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो जानकारी है ये आपके लिए नई होगी, या फिर क्या कहें, आपका जो नॉलेज है इसमें उसमें वृद्धि इस कार्यक्रम के माध्यम से हो गई होगी, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ प्रश्न